यहाँ पे हमने एक डेटा लिखा हुआ है। अब डेटा में मुझे कुछ फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हम इंडेक्स फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, हम यहाँ पे उसको इंडेक्स वैल्यू देंगे, वो हमें वैल्यू बताएगा इस इंडेक्स पर क्या वैल्यू है। तो इंडेक्स में सबसे पहले कह रहा है एरे। एरे मतलब हमारा डेटा, ये सारा मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया जिसमें कि रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। अब यहाँ पे हमें बताना होगा कि कौन सी रो आपको चाहिए और कौन सा कॉलम। तो मैंने यहाँ पे 1 और 1 ही लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो पे क्या है और फर्स्ट कॉलम पे क्या है, नेम है। एंटर करेंगे तो वो नेम दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे 1, 2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो, रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड हो जाएगा, तो इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है। इसी तरह से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपका जो डेटा होगा वो मल्टीपल रोज, मल्टीपल मतलब 2 डायमेंशन होगा जिसमें कि रो और कॉलम भी होंगी, बिना उसके भी हो सकता है। तो इक्वल टू इंडेक्स अगर हम करते हैं यहाँ पे, और इस बार मैंने केवल बी वाले रो को सिलेक्ट किया है और इस मैंने लिखा यहाँ पे 2। कॉलम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें तो एक ही रो है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो वो उसका सेकंड कॉलम ही रिटर्न करेगा। फर्स्ट वैल्यू पे बी है, सेकंड पे 5 है, थर्ड पे 6 है, तो सेकंड मैंने अगर लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पे नहीं आ रहा। तो इक्वल टू मैच, मैच में लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, हमने 2 ढूंढना है, और किस में से ढूंढना है, इस वाले डेटा में से ढूंढना है। तो ये हमने रो सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे 0 लिखा, एंटर करा तो 2 हमारा 2 पोजीशन पे ही है। जैसे अगर यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ या ए लिखता हूँ तो ए कहाँ पर है, ए हमारा स्ट्रिंग है, तो ए हमारा फर्स्ट, इसने कॉलम नंबर बता दिया, मैच से पता चलेगी। अब हम इन दोनों को मर्ज करके यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने मर्ज किया हुआ है, जैसे हमने जो एच लुकअप किया था, एच लुकअप का काम अब हम इंडेक्स और मैच को दोनों को कंबाइन करके करेंगे। एच लुकअप का काम विदाउट एच लुकअप हम सर्च करेंगे। तो ये प्लैनेट के नाम और वही टेम्परेचर के नाम, यहाँ पे प्लैनेट लिखा हुआ है, और प्लैनेट के बाद यहाँ पे हमें इस प्लैनेट का टेम्परेचर सर्च करना है इस डेटा में से। तो उसके लिए हमने क्या करा, इंडेक्स से सर्च करेंगे। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में एरे पूछ रहा है। एरे हमारा इस बार हमें क्या चाहिए, यूरेनस की वैल्यू ढूंढनी है। हमने हमने क्या करना है, यूरेनस की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, उसका इंडेक्स पता लगाना है। इसमें H2, तो हम पहले से उसे सिलेक्शन करेंगे। हाँ पहले हमें ये पता लगाना है कि यूरेनस कौन सी पोजीशन पे है। जैसे क्या करेंगे, यूरेनस फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसमें से फर्स्ट उठा लेंगे डेटा। अगर हमने सैटर्न लिखा तो हमें ये पता लगाना है कि इसमें से सैटर्न कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पे है, तो थर्ड में से ये वाला डेटा उठा लेंगे, इसमें से थर्ड डेटा उठा लेंगे। तो ये हम दोनों का यूज कंबाइन करके यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना, ये पता लगाना होगा कि सैटर्न कहाँ, ये वाला ये डेटा कहाँ पर है। तो वो पता लगाएंगे हम मैच से। इक्वल टू मैच, मैच में लुकअप वैल्यू मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली, कॉमा किस में से ढूंढना है, इस रो में से ढूंढना है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। एंटर कर रहे हैं तो फर्स्ट पे ही आ गया यूरेनस। अगर मैं सैटर्न लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा थर्ड, तो उसकी पोजीशन हमें मिल गई है। अब ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्स के साथ यूज करेंगे कि इस वाली रो में से अब तीसरी वैल्यू उठानी है हमने, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू इंडेक्स एरे, इस एरे है, ये एरे है, और इसका कौन सा इंडेक्स चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। एंटर करो, वही सैटर्न का टेम्परेचर यहाँ पे लिखा आ गया है समझ में। हेलो, जी सर, आ गया। आया ना समझ में। तो ये जो एच लुकअप वाला काम था वो हमने यूज किया इस तरह से, लेकिन इसको अलग अलग लिखने के बजाय हम एक साथ ही लिखेंगे। जो मैच की वैल्यू है वो हम इंडेक्स के अंदर डाल देंगे। तो इंडेक्स ब्रैकेट में एरे का वैल्यू ये आ गई, और ब्रैक कॉमा रो नंबर, रो नंबर हमें मिलेगा मैच से, बस एंटर करेंगे तो ये इसका सेटल आ गया। यहाँ पे हमने कुछ और वैल्यू लिखी, मार्च लिखी, तो मार्च का टेम्परेचर आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल नहीं आ रहा, यहाँ से हमें बढ़ाना होगा वैल्यू को। वी लुकअप सेम है वर्टिकल लुकअप के लिए,
और इसका डेटा हमने यहाँ पे एक खोल लिया और इसमें यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है और ये पे रिपोर्ट में हमें इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है पे रिपोर्ट को। तो यहाँ पे कुछ आईडी दे रखी है, यहाँ पे भी आईडी है। अब इस आईडी का नाम कौन सा है, तो वो हमें यहाँ पे इस आईडी को ढूंढना है इसमें से और उसका नाम लिखना है। तो ये जो डेटा है हमारा ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये ढूंढनी है, इस टेबल में से ढूंढनी है, इस पूरी टेबल में से ढूंढनी है, कॉमा कॉलम, उसका कॉलम कौन सा चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम का मतलब है सेकंड कॉलम, तो सेकंड पे क्लिक करेंगे तो उसी का ही ये डेटा आ जाएगा। और इसी को मैं फिक्स करूंगा, अगर इसको फिक्स कर देते हैं ये हमारा फिक्स हो जाएगा और एंटर करते हैं नीचे तक, तो सबका डेटा वो निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ सर? ये कैसे हुआ आखिरी में एंटर करने की क्या चीज हुई है? ड्रैग, यहाँ से मैंने डबल क्लिक करा तो वो सबका आ गया। नहीं, बट वो नाम कैसे आए? कौन नेम क्या नहीं आ करे? रहा, नेम के लिए दोबारा फॉर्मूला लिखना होगा, वो मैं सोच रहा था ड्रैग करके आ जाएगा, लेकिन ड्रैग नहीं, दोबारा एक लिखना होगा नेम का और फिर नीचे ड्रैग करना होगा उसको। अच्छा, सेम वही ठीक है फर्स्ट नेम की तरह ही, है ना? हाँ, ठीक है सर। अगला एक्सरसाइज हम जाते हैं एग्जाम्पल 2 में। इसमें हमें डेटा 2 दिखा रखे हैं, रो डेटा 1, रो डेटा 2, और उस डेटा में से हमें ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे जो डेटा है इसमें से हमें मिलेगा लास्ट नेम और सिटी मिलेगी हमें इस नीचे वाले डेटा से। दोनों में कॉमन क्या चीज है, आईडी है। अब आईडी की हेल्प से और यहाँ पे हम वी लुकअप लिख देंगे, मतलब डेटा हमारा अलग अलग हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसमें से भी डेटा ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल ये तुम लिख लोगे, सेम ही है। हाँ सर। हाँ, अगला एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट है ये वाला। ये क्या है डेटा, यहाँ पे हमें पे दे रखी है और बैंड दे रखा है, लेवल्स दे रखे हैं बैंड के, पे बैंड। एम्प्लॉय आईडी तो है लेकिन यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं है, और यहाँ पे पे बैंड है, मतलब हमें बताना है, पे दे रखी है और हमें पे बैंड बताना है कि ये जो पे है इसका पे बैंड क्या है। अगर वो 84,000 है तो वो किस बैंड में आएगी, वो आएगी 25,000 तक ए बैंड है, 50 तक, 75 तक, 1 लाख तक, तो वो डी वाले लेवल पे आ जाएगी 84,000। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही, ये हो गई अप्रोक्स। तो यहाँ पे भी अप्रोक्स वैल्यू होती है वी लुकअप में भी, जिस तरह से हमने एच लुकअप में किया था। तो लुकअप वैल्यू क्या ढूंढनी है, हमने ये वाली वैल्यू ढूंढनी है। कॉमा टेबल क्या है, टेबल हमने पूरा ही सिलेक्ट कर लिया। कॉमा कॉलम कौन सा है, पे बैंड है सेकंड कॉलम में, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अब लास्ट वाला वैल्यू कि वो एग्जैक्ट है या फिर अप्रोक्स है, तो अप्रोक्स के लिए 0 है। एंटर करते हैं, पे हमने वी लुकअप लिखा और इस बार हमने क्या लिखा, वी लुकअप में 1 लिखा, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू है ये। हाँ सर। अप्रोक्स वैल्यू हुई, और यहाँ पे अप्रोक्स में क्या कह रहा था ये कि अप्रोक्स तो डिफॉल्ट ही है, खाली भी छोड़ दोगे तब भी वो अप्रोक्स ही करेगा, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी वो लेवल सी ही दिखा रहा है। लेवल सी 84, 25 से ए है, मतलब लेवल डी होना चाहिए ना सर शायद। सी ई, नहीं सर, ये है ना वो लेवल सी तो हमारा 75 से 1 लाख के बीच का है ना। 75 से 1 लाख के बीच का है लेवल सी। हाँ सर। तो लेवल सी दिया इसने ना। ठीक है, इसी को कर दें ड्रैग। हाँ सर, आ ही जाएगा सर तो। हाँ, इसको फिक्स कर देते हैं और इसको कर देते हैं ड्रैग, तो सबका आ गया। इसका आया है डी, इससे अबव होगा 1, ये वाला, तो इससे अबव है 150 से, तो ठीक है जी। तो ये हमारा अप्रोक्स और एग्जैक्ट का भी हमने देखा कि कैसे करना है।
बस इसमें इतना ही है। वी लुकअप का मतलब यही है कि वो वर्टिकली सिलेक्ट करेगा और एच लुकअप का मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करेगा। हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करेगा। हाँ सर। प्रोटेक्ट शीट हमने किया था। हाँ सर, किया था प्रोटेक्ट हमने। शीट में क्या था? सर वो हम लोग शीट में कुछ वो लिख देते थे, उसके लिए कोई भी पासवर्ड वासवर्ड प्रोटेक्ट हो हाँ, जाती थी। उससे क्या होता था, रीड ओनली हो जाती थी फाइल। हाँ सर। और प्रोटेक्ट वर्कबुक से वो क्या खुलती होगा? नहीं थी। हाँ, खुलती नहीं थी सर। नहीं, प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या होगा, बुक प्रोटेक्ट हो जाएगी। जैसे हम हाँ यहाँ पे मतलब राइट वो क्लिक, खोलने के लिए हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट आता है लिखा हुआ, तो इंसर्ट से हम क्या कर सकते हैं, शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो शीट इंसर्ट नहीं होगी, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया, तो यहाँ पे अब क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। डिलीट, इंसर्ट, रीनेम नहीं कर सकते शीट को, लिख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शीट का नाम चेंज नहीं होगा, डिलीट नहीं होगी, इंसर्ट कोई नई शीट आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रोटेक्ट वर्कबुक है। तो तीन तरह के पासवर्ड हो गए। एक हो गया शीट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि रीड ओनली बना देना, और ये प्रोटेक्ट वर्कबुक, शीट्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होंगी। और जो तीसरा पासवर्ड है वो क्या होगा, फाइल ओपन ही नहीं होगी। सर बट वर्ब प्रोटेक्ट वर्कबुक का तो यही हुआ ना कि जितनी सारी आपकी शीटें हैं, पूरा आपका वर्कबुक की जो फाइल है यही नहीं खुलेनी चाहिए। खुलती हैं, लेकिन वो इसमें क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में देखें क्या लिखा हुआ है इसमें थ्योरी में, कीप अदर फ्रॉम मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये कह रहा है स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। स्ट्रक्चर का मतलब कि जितनी भी वर्क शीट्स हैं वो मूव नहीं होंगी, ना डिलीट होंगी ना ऐड होगी। स्ट्रक्चर कह रहा है ये। अच्छा। हाँ, एक मिनट होल्ड करना, मैं आता हूँ। बोल दो उसको। ठीक है, तो अगला ऑप्शन ये ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस मतलब क्या था, वर्ड में भी था ये ऑप्शन, है ना, यानी कि चेंजेस को पता लगाना कि हमने क्या चेंजेस करे हैं, वो पता चल सकते हैं। ये भी एक पासवर्ड ही है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ठीक है, तो ट्रैक चेंजेस तुम कर लोगे। तो अब ऐसा करता हूँ कि मैं वो वाला पासवर्ड लगाता हूँ जिससे कि फाइल ओपन ही ना हो सके। एक बार बस ट्रैक चेंजेस का एक बार वापस दिखा दीजिए करते हुए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिख दी, फिल सीरीज कर दिया, तो ये काउंटिंग आ गई है। अब मेरे को ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस। पासवर्ड ऑप्शनल है, मैं नहीं दे रहा। तो इससे क्या हुआ कि फाइल सेव करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया फाइल। तो अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पे शेयर्ड लिखा आ रहा है। कोई फाइल को बंद करेगा, दोबारा से ओपन करेगा, मान लो कोई दूसरा पर्सन ने ओपन करी इस फाइल को, और अब वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, मान लो 3 की जगह 30 लिख देता है, यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस करे और क्लोज कर दिया उसने। दूसरा बंदा ना, दूसरे बंदे ने क्या करा, चेंजेस कर दिया। अब वो पहला बंदा दोबारा वापस आया और वो देखना चाहता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे चेंजेस तो हुए हैं लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, सीधा रिव्यू में जाएगा और यहाँ पे करेगा ट्रैक चेंजेस पे क्लिक, हाईलाइट चेंजेस। हाईलाइट चेंजेस में लिखा आ रहा है कि वैन से, यहाँ पे हमें ये वाला करना होगा, नॉट येट रिव्यूड। नॉट येट रिव्यूड पे क्लिक करेंगे तब वो शो करेगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आ रहा था हाईलाइट चेंजेस का,
वो कौन सा था, सिंस आई लास्ट सेव्ड की बजाय नॉट येट रिव्यूड पे क्लिक करेंगे। ये सर मतलब क्या हुआ नॉट रेडी का? जो कि हमने रिव्यू नहीं किया अभी तक, और वो सेव्ड मतलब कि जब सेव से पहले जो भी डेटा था वो हमने चेंजेस किया, तो वो उसको हाईलाइट नहीं कर रहा। नॉट येट रिव्यूड से का मतलब हो गया कि जो हमने अभी तक रिव्यू नहीं किया चेंजेस, तो ये वाले चेंजेस हमने रिव्यू नहीं किए थे, क्योंकि ये हमने जब पासवर्ड लगाया था उसके बाद चेंजेस करे हमने। तो अब हम इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे कि ये जो चेंजेस करे हैं ये सही हैं या नहीं। ओके पे क्लिक किया तो इसने ये हाईलाइट करके बता रहा है, ये कह रहा है कि ये वाले सेल की पुरानी वैल्यू 3 थी और 30 हो गई है। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो 30 हो जाएगा, और अगर मैंने रिजेक्ट करा तो ये वापस पुरानी वैल्यू ही आ जाएगा। इसी तरह से एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल का भी ऑप्शन है। शेयर्ड पासवर्ड, शेयर वर्कबुक, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर। इसको मुझे लग रहा है हटाना पड़ेगा, हटा देंगे। रिमूव यूजर एडवांस, तो यहाँ से वो शेयरिंग ऑन थी ना, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन, तो यहाँ से हमने वो हटाया तब वो शेयर्ड हटाया। शेयर वर्कबुक का ऑप्शन इसको ऑफ करने से ही हटेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इतनी देर में। हाँ, इसमें पता है क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमने, फिर से देख लो, यहाँ पे हमने जब प्रोटेक्ट पे क्लिक किया, शेयर पासवर्ड पे किया, ओके किया, तो ये शेयर्ड लिखा रहा है यहाँ पे। तो ये जो बुक है हमारी ये शेयर्ड हो गई है। तो शेयर्ड से क्या होगा कि अब हम चेंजेस जो करेगा वो पता लगा सकता है। तो वो तो हमने देख लिया कि वो चेंजेस पता चल जाएंगे और फिर हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अब आता है पासवर्ड हटेगा कैसे, तो यहाँ पे लिखा है अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट तो हमने कर दिया, पासवर्ड यहाँ पे हट गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे शेयर्ड लिखा आ रहा है। तो इसको भी हटाने के लिए यहाँ पे हम गए थे, मतलब 2 बार हमें हटाना होगा इसको शेयर्ड वर्कबुक पे, और ये वाला जो ऑप्शन है इसको हटाएंगे तब ये हमारा ऑप्शन हटेगा, और शेयर्ड भी अब लिखा हुआ नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब सर बेसिकली ट्रैक चेंजेस तभी हो सकता है जब हम शेयर कर रहे हो वर्कबुक को। बिल्कुल बिल्कुल, तभी शेयर ट्रैक चेंजेस तभी पता करेगा जब शेयर्ड है तब। अगर शेयर्ड नहीं है तो हम नहीं पता चला सकते कि क्या चेंजेस में। ठीक है जी सर। हाँ, व्यू के अंदर ये जो हमारी शीट है इसको देखने के अलग अलग लेआउट्स हैं। ये सब व्यूज हैं। नॉर्मल पे अभी हम काम कर रहे हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब है कि ये पेज को छोटा करके दिखाएगा, और इस तरह से दिखाता है कि जैसे हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन भी आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा पेज यहीं तक है। अगर हम इसके आगे कुछ डेटा लिखेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होगा। और अगर मैं नीचे इसको ड्रैग करता हूँ, इसकी वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, इसको मैं नीचे का तक ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है एक डॉटेड लाइन, यानी कि ये 47 तक ही हमारा हाइट आ रही है। अगर मैं पेज प्रीव्यू ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो भी यहाँ पे दिखा देगा कि ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसके नीचे सेकंड पेज पे डेटा आएगा इतना, ये थर्ड पेज और ये फोर्थ पेज। तो पेज ये सर जो पेज ब्रेक हुआ ये हमने बनाया है या फिर ये अपने आप ही इसने लाइंस क्रिएट कर दी डॉटेड? अपने आप क्रिएट करी है। क्यों करी है? क्योंकि जो हमारा प्रिंटिंग वाला पेज होता है वो है, उसका साइज है A4। A4 का साइज कितना डेटा कवर करेगा वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। पर हम ये लाइंस को सर खिसका नहीं सकते? नहीं, खिसका नहीं सकते, ये तो फिक्स है। ये तो सर हो गई ये खिसका नहीं सकते, लेकिन ये एक बार प्रीव्यू में भी अगर हम देखेंगे तो प्रीव्यू में कितना तक आ रहा है। तो इसने क्या करा है, ये हमने जो मूव करा है ना डेटा, जैसे यहाँ से यहाँ तक का हमारा डेटा है, पहले कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, तो इसने क्या करा, उसका फॉन्ट साइज या तो छोटा करा होगा। मतलब जैसे हमने वो ऑप्शन नहीं पढ़ा था श्रिंक टू फिट का, कहाँ पे था, पेज सेटअप में, प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है श्रिंक टू फिट का, यहाँ पे लिखा है कस्टम स्केलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ इसने स्केलिंग किया है, नो स्केल करेंगे तो फिर वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वहाँ पे जो हम खिसका रहे थे वो खिसका तो पा रहे हैं, लेकिन वो एक स्केल है,
ये बता रहा है इस लाइन से कि हमारा पेज केवल इतना है A4 तक। अगर आप ज़्यादा डेटा लेना चाहते हो तो उसको श्रिंक टू फिट करना होगा। तो श्रिंक टू फिट यहाँ से ऑप्शन हाँ है, लेकिन वहां से भी था ऑप्शन, यहाँ से भी है, लेकिन वो पेज तो साइज उतना ही रहेगा। वो बात अलग है कि ये जो डेटा है ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और वो फिट हो जाएगा। ठीक है। जी सर। तो ये पेज ब्रेक का मतलब है कि हमें ये दिखा देता है कि पेज हमारा कहाँ से कहाँ तक है। और नॉर्मल करेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन्स थी वो सब हट जाएंगी, वो सिर्फ तभी दिखाता है जब पेज ब्रेक लेआउट पे जाते हैं। पेज लेआउट में भी पेज वाइज ही दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि पूरा हेडर भी दिखा रहा है, इसमें लेफ्ट का मार्जिन भी दिखा रहा है। मार्जिन यहाँ पे नहीं दिखाता शीट के अंदर, लेकिन अगर पेज लेआउट पे जाएंगे तो वो शो करता है। और एक्चुअली अगर हम प्रिंट निकालेंगे तब भी हमारा मार्जिन आएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस तरह से वो मार्जिन आएगा, हेडर भी आएगा, फुटर भी आएगा। अलग जो नेक्स्ट व्यू है वो है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में हम यहाँ पे खुद से कोई ऐड करने के लिए होता है ये। अभी हमने कुछ ऐड किया नहीं है तो इसमें कुछ व्यू नहीं दिखा रहा। यहाँ पे ऐड पे नाम देना होगा, फिर प्रिंटर की सेटिंग्स हम चेंज कर रहे हैं प्रिंटर में जाके, तब वो ऐड होगा कस्टम व्यू का। अगर मान लो कुछ तुम्हें पर्टिकुलर फॉर्मेट लेना है पेज का तो उसके लिए तुम कस्टम व्यू बना सकते हो। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं कस्टम व्यू, यहाँ पे देखते हैं वो व्यू आएगा प्रिंट में। यहाँ पे कस्टम व्यू पेज, कस्टम व्यू में हमें पहले वो ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। जैसे मान लो मैंने लैंडस्केप लिया और कस्टम व्यू में जाके इसको ऐड कर दिया, एक और बी ऑप्शन लेके ऐड कर दिया, तो बी वाला हमारा कस्टम व्यू में आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे पेज ब्रेक देख रहा हूँ तो ये इतना दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं कस्टम व्यू में जाके बी पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा कौन सा व्यू हो गया था, लैंडस्केप व्यू हो गया। अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये लैंडस्केप व्यू दिखा रहा है। ठीक है, मतलब यही है कस्टम व्यू में हम अपना जो भी सेटिंग्स हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड वो सेव कर सकते हैं। पेज को देखने का तरीका किस तरह से आप देखना चाहते हो वो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जो शीट है हमारी उसको क्या क्या देखना है, रूलर, ग्रिड्स ये बीच बीच की लाइंस हैं, फॉर्मूला बार गायब हो गई अगर हमें फॉर्मूला नहीं लिखना, हेडिंग्स ABCD अगर नहीं है तो यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। रूलर्स दिखाएगा हमें पेज लेआउट में यहाँ पे ये जो दिखा रहा है 1 2 3 ये एक डायमेंशन दिखा रहा है पेज की, तो रूलर अगर ऑफ कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से जूम, यहाँ से भी ऑप्शन है जूम का पेज का, और यहाँ से भी हम उसको जूम कर सकते हैं। न्यू विंडो अरेंज, फ्रीज पैन एक ऑप्शन है। मान लो हमें 10 रो तक ही चाहिए, इसके बाद हमें डेटा को फ्रीज करना है, तो फ्रीज पेन पे जाके यहाँ पे हम करेंगे फ्रीज पेन्स पे क्लिक करते हैं, ये फ्रीज हो गई। अब अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो 10 तक फ्रीज हो चुकी है, उसके बाद वो वैल्यूज बढ़ रही हैं, 10 तक फ्रीज है। और अगर हमें फ्रीज हटाना है तो यहीं पे ऑप्शन है अनफ्रीज का। अब नॉर्मल हो गई है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो पूरा का पूरा ही स्क्रॉल होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी फर्स्ट रो है वो हेडिंग रो होती है, उसको हमें फ्रीज करना है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो फ्रीज हो चुकी है। और अगर हम इसको करेंगे तो फर्स्ट रो वहीं का वहीं रहेगा जो कि हमारी हेडिंग होगी, और बाकी सारी रो मूव होती जाएंगी। फ्रीज को हटा देंगे, अनफ्रीज कर देंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा। स्प्लिट बहुत बड़ी एक्सेल की शीट हो सकती है, तो अगर हमें फर्स्ट रो को 100th रो से कंपेयर करना है तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट पे क्लिक करो तो ये स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ पे जो डेटा है ऐसा करते हैं कि इसको स्प्लिट ऑफ करते हैं। कर्सर हमारा कहाँ पे है उससे फर्क पड़ता है। जहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ पे है तो ऊपर का एक पार्ट हो गया
और नीचे का दूसरा पार्ट हो गया। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे केवल इतना ही पार्ट स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे तक कर सकते हैं। 100 को अगर हमें देखना है तो ये 100 रो आ गई और ये फर्स्ट रो है। इस तरह से हम आधी स्क्रीन पे एक डेटा, दूसरी आधी स्क्रीन पे दूसरा डेटा ऐसे देख सकते हैं।